तो भैया दो वीडियो आए खटाखट, है ना। और दोनों को मैंने देखा फटाफट। पहला वीडियो मैंने किसका देखा? पहला वीडियो मैंने देखा हमारी वन ओनली चाय की दीवानी चरसी का, और वही के बाद हमने देखा उसकी भाभी का। दोनों वीडियो में ज़मीन और आसमान का अंतर था। हालांकि दोनों रिचुअल्स एक ही घर के फॉलो करती हैं, है ना। लेकिन भाई साहब, जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा, हाँ ये कौन सा वीडियो बना रही हो, क्या बना रही हो, हैं? तो भैया हमने तो उनको बहुत ही ज़्यादा सुनाया। अब का सुनाना है, अब आ गए हैं वीडियो में सुनाने। कहा कि दोनों का वीडियो देखने के बाद हमार हुई गवा खून काजी लाल पीला। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। पहले हम बात करेंगे भाभी जी की, मतलब दोनों को साथ ही में लेके चलेंगे। एक तरफ भाभी जी और दूसरी तरफ झूठ की दीवानी झूठी अंका, है ना। तो झूठ की दीवानी को, चाय की चरसी को हम कुछ कहना चाहेंगे। हे झूठी अंके, आपने ये कौन सा व्रत का पालन किया है? ना नहाया ना धोया, और भाई चबड़ चबड़ कितना कुछ खाए गए। ड्राई फ्रूट्स भी खाए गए, चाय भी पी गई, मिठाइयाँ भी खाए गई। मतलब इतना ज़्यादा तुमको खाने था तो तुम व्रत चलो कोई हेल्थ इशू होता, कुछ और होता तो समझ में भी आता। लेकिन देखो, तुम लोग हमेशा जानते हो कि झूठ की दीवानी ऐसे ही व्रत करती है। वो खूब सारा ठूसती है, खूब सारा, इतना ठूसती है, इतना ठूसती है जिसका कोई और छोड़ नहीं है। अब खूब सारा ठूस के उसके बाद फिर ऑफ कैमरा का ठूसिस होगा पता नहीं। ऑन कैमरा तो हमने इतना ही देखा, जो थाली में ड्राई फ्रूट्स रखे थे, मिठाई रखी थी और चाय। सोफे बैठ के मोहतरमा चाय पी रही हैं। वाह जी वाह। गाइस 4 बज चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं। जिस तरीके से तुमने दिखाया और जिस तरीके से पूरी वीडियो में, अच्छा जिस तरीके से तुमने अपनी हेल्पर को कैंची के लिए डांटा, हमारी लाइव में तमाम लोगों ने इसका जिक्र किया कि हे नाज बेटी, ये तुम क्या कर रही हो, इस प्रकार के जिक्र काहे कर रही हो। भाई तुमने खुद ही अपना जो है कैंची इधर उधर कर दिया। अब वही के बाद तुम अपना कैंची नहीं ढूंढ पा रही हो तो भैया तुम कैंची के लिए बोल रही हो, हैं? हद मचाए रखा है तुमने। का ही बताएं तुमको, झूठ की दीवानी है। कैंची के लिए तुम इस प्रकार की चीज़ें कर रही हो, खुद ही अपना सामान सही न रखोगी। अब जो उससे कूड़ा करकट तुमने का छनवाया है, फिर उसने बोल दिया कि भाई अब ऐसे आपे ने डाली थी तो तुम का कह रहे थे, चुप कर जा, अब शांत हो जा। वो चुप ना करेगी। जैसे रमा आंटी तुम्हारे मुहिन पर बोल देती थी, रमा आंटी तो लगता था कि कबो कबो एक 2-4 तमाचो जड़ देंगी। कई बार रह गई हैं, वरना मुझे तो लगता था कि इनको तमाचा जड़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमें तो यही लगता था भाई साहब। लेकिन हाँ, रह गई आज ये चाय की चरसिन, थोड़ा सा रह गई, नहीं तो भाई इनके तमाचा जड़ जाता। और जड़ जाता दोस्तों तो ज़्यादा ही अच्छा था हमारे हिसाब से। तुम्हारे सबका हिसाब किताब का कहलाता है, बताना ज़रूर है। चलो भाई झुठियंका, तुमने जिस तरीके से जो सूट निकाला और जिस तरीके से तुमने पूजन करा, चांद दिखाए रही हो, फिर घूमे चली जा रही हो गाड़ी में बैठ के, पीपी से जीजा जी के साथ गई थी। मतलब आजो के दिन तुम जीजा जी का कंधा ही दिखा देती जैसे हरदम दिखाती हो, एक बाँह दिखा देती, पीछे से मुंडिन दिखा देती, अरे चुंडिन दिखा देती। फिर तुम्हें एक्टिंग ना करती ये सब करने का, अगर तुमने पूजा कवर किया है। अब जैसे भैया हमारे यहाँ पूजा कवर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई पूजा करते वक्त कोई कैमरा नहीं चलाने वाला था, सभी लोग पूजा में लगे थे। तो ज़रूरी नहीं था, पूजा ज़रूरी है कि कैमरा ज़रूरी है, लेकिन इनको दिखाना भी है ब्लॉगर मैडम को, हैं? लेकिन भाई भाई आधा आधा अधूरी चीज़ें। तो जिस तरीके की चीज़ें हमने देखी ना भाई, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इस प्रकार की चीज़ें का तुमको करनी चाहिए। तुम्हारी जो दिमाग था ना, ये दिमाग से हमें पता चल गया कि तुम प्रकार की सोच की रखने वाली महिला हो। तो ये था चाय की दीवानी का। बहू की ये बातें हैं भाभी जी पे। तो बग्गी ने जिस प्रकार से पूरा का पूरा पालन किया है, हर चीज़ को सलीके से किया है। उसने अपनी माँ को बचपन से देखा, उसका टाइटल भी बहुत अच्छा लगा मुझे, अवर सेकंड करवा चौथ आफ्टर मैरिज, है ना।
सासू माँ के आशीर्वाद के बिना ये सब अधूरा था। तो मम्मी जी ने भी सहयोग किया, पूजा में बैठी रही, बग्गा के साथ खाना वाना बनाने में भी लगी रही। अच्छी बात है मम्मी जी, तुम्हें ये करना भी चाहिए। देखो तुम्हारी बिटौनी है जल कुकड़ी, कौनो काम नहीं आएंगी। जब तक तुम्हारा काम बनेगा उनके साथ तब तक काम आएंगी, बाद में तुम्हारे बहुरिया काम आएगी। तो अच्छा किया जो तुमने इस प्रकार से उनका हेल्प कर दिया। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत इमोशनल हो मेरी तरह, दिल की साफ हो, ऐसे ही होना चाहिए। जब वो करवा चौथ के बारे में बात कर रही थी, चूड़ा के बारे में बात कर रही थी और सुहाग के बारे में बात कर रही थी, सजने संवरने की बात कर रही थी, तो इमोशनल हो रही थी। और जो चालबाज लोग होते हैं वो सिर्फ ताने मारते हैं, टोंटबाजियाँ करते हैं। उनमें से कौन है? परेतिन को आपने देख ही लिया है चालबाजी करते करते। अब भाभी इतनी तैयारी श्यारी कर रही थी, इतनी खुश थी। परेतिन क्या इन सब चीज़ों से तू जल रही थी? तूने इतना जल कुकड़ा वीडियो उस दिन क्यों बनाया, जब सारी चीज़ें तूने खुद सेलेक्ट करी हैं? भाभी की हंसी खुशी तुझे देखी नहीं जाती है, या फिर उसमें रोना रोना ज़रूरी था? मम्मी जी अपनी बेटौनी का समझाओ। हैं, पहली बात तो ना तुमने कुछ करा उसका घर दोबारा बसाने के लिए, ना उसने कुछ करा। उसने तो ये बोला कि मैं प्राउड हूँ, जो भी करा है चीज़ें मैं प्राउड हूँ। देखो चीज़ें पहले नहीं बिगड़ी, बाद में बिगड़ी हैं। अभी जो आई 100 दूसरी तीसरी जो भी आई वो बाद में आई। जब सब कुछ मामला सही था तो तुमने बसने बसाने की कोशिशें नहीं करी, है ना? और फिर अब बोल रही हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा काहे किया। करवा चौथ के दिन या फिर एक दिन पहले तुम रोने धोने वाले वीडियो बना रही हो। अब भाभी जा रही होगी उस दिन भी शॉपिंग वॉपिंग करने, तो तुमको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए क्या? इनके घर में अक्सर ये दोस्तों होता है, अगर इनके फैमिली मेम्बर में से कोई ये मेम्बर खुश होता है तो दूसरा रोने धोने वाला टोंटबाजी वाले वीडियो बनाता है। वहाँ देखो हमारी झुठियंका जिज्जी भी बड़ी खुश थी, वो तो एकदम पगलाए गई थी, अपना शादी का लुक दिखा रही थी। उनका वो वाली ब्यूटिशियन भूलत नहीं, वो पार्लर भूलत नहीं, कह रही थी कि हमको ना वैसे पार्लर वाली को मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो वैसे पार्लर वाली ढूंढ रही हैं, अब कोनो मिलाया जाए तो शायद भाई साहब इनको ज़्यादा अच्छा लगे। आप लोगों को लगता है कि वैसे पार्लर वाली मिल जाएगी? मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी तो देखो हमें नहीं पता, पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई पुरानी फ़ोटो दिखाए दिखाए शादी की कि एक बार मैं ऐसे ज़रूर तैयार होना चाहती हूँ, किसी करवा चौथ में ये ऐसे पूरा नथ ऐसे पूरा श्रृंगार करना चाहती हूँ। और लोग मुझे उस टाइम गोपी बहू कहते थे, पर ये वाली जो ब्यूटिशियन है पार्लर वाली, इनकी शादी हो गई, तो तुम उसकी ससुरारी चली जाओ भाई, कि हमको तुम्हें से तैयार होना और गोपी बहू जैसे तैयार होना। करी थी तब मेरा फेस अलग था। तो उसमें परेतिन की फ़ोटो भी थी, परेतिन एडिट बढ़िया हुए थे फ़ोटो, तो फ़ोटो अच्छी हैं ही सबकी। जैसे ये लोग फ़िल्टर लगा के बैठते हैं और या फिर सीरम लगा के बैठते हैं तो कहते नहीं है ग्लो ग्लो, तो भाई वो फ़ोटो में एकदम ग्लो ग्लो था, तो लोगों ने कह दिया परेतिन ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो भाई तुम्हारी छोटी नाराज़ है अपने आप से, भगवान से और अपने पति पुति से, सबसे, तो एक्स पति नहीं कागजी पति से भी नाराज़ है। तो एक चीज़ बताओ फिर अब क्या करना है? नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो देखो काम नहीं चलेगा। तो हमको लगता है ना कि तुम कुछ कर लो भाई साहब, काश कि ऐसे तो चीज़ें चलती रहेंगी, कब तक चलेंगी? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, कुछ करो, आचार विचार कुछ अपने दौड़ाओ, थोड़ा सा कुछ इसमें मुद्दा उद्दा गर्म करो, थोड़ा सा इसमें कुछ कहानी बनाओ। ऐसे चल नहीं पाएगा जी, हैं? हम तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि तुम ऐसे चलाओ, हैं? अपनी छोटी बहनिया को समझाओ, उसको फिर से पढ़ाओ पट्टी कि तू इंडिपेंडेंट है, तुझे ऐसे ज़िंदगी जीने चाहिए था उस जल कुकड़े के साथ, या फिर छोटा या फिर बौना जो भी तुम लोग बोलते हो ना, और वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, अनपढ़ गंवार, बहुत कुछ तो तुम लोगों ने बोला, तुम्हारी चैट पढ़ी है मैंने व्हाट्सएप वाली, है ना? तो भाई तुम उसको समझाओ, थोड़ा मोटिवेट करो। आजकल वो इमोशनल हो रही है कि इसी जगह बैठ के कभी कभी बहुत रोना आता है, फलाना ढिमकाना। तो अभी एक मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है। नोना जीजा और झुठियंका दोनों लोग उसको वैसे अब तक कॉल कर चुके होंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि भाई साहब वैसे कैसे बर्दाश्त करेंगी, कहीं भक्त तो फिर से एकदम ये पगला रही है, फिर से तू सारी वही हरकतें कर रही है।
तो अब तक तो ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी दोस्तों। बाकी आप सब तुमको क्या लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर देना। पर हाँ, भाभी जी का जो पूरा वीडियो है भाई बहुत अच्छा था। जिस प्रकार से उसने तैयार हुआ, जिस प्रकार से मम्मी जी ने भी अच्छा योगदान दिया, वो साड़ी भी उसकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। प्यारी प्यारी साड़ी और साड़ी में सुंदर नारी, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सब कुछ एकदम बढ़िया था। और जब तुमने वो पहनी थी ना झूठियंका की वो ब्लाउज स्लीवलेस, उससे बहुत ज़्यादा सुंदर तुम इसमें लग रही थी। जो तुमने एक चुन्नी ले रखी थी या दुपट्टा, वो भी बड़ा अच्छा था। जिस तरह से तुमने मम्मी जी को सब कुछ लिया दिया, आदान प्रदान किया, वो भी बड़ा अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा यार, ऑसम है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाल्टी में सामान सुमून भी उसने दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, हमने सब कुछ देखा है ना, किस प्रकार से उसने सारी चीज़ें दी, सगुन वगुन सब कुछ दिया है ना। तो मम्मी जी का हक पूरा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये सारी चीज़ें उसने जो है आशिमा को भी दान वान दी है ना। ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी। अब यही अगर अच्छे से रिश्ता होता तो ऊपर मिलता अपनी नंद को, या फिर अगर इनके यहाँ कुंवारी कन्या को दिया जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची आती है शाम को, उसको दिया जाता है पूजा के बाद। तो अब इनके यहाँ क्या सीन था पता नहीं, है ना। तो कुल मिला के देखो, अगर यही सब कुछ कितना अच्छा लगता, पॉजिटिव लगता, जब परेतिन अपनी भाभी को सजाती सजोती सहयोग करती, जिस प्रकार से मम्मी लगी थी किचन में उस प्रकार से छोटी लगी होती, कितना अच्छा लगता। एक घर का बॉन्ड दिखता, जो झूठा चिन्नू मिन्नू दो सखियों का बॉन्ड था, रियल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की जब काम पड़े तो काम आओ। सिर्फ रील में, सिर्फ वीडियो में एक दूसरे को कंघी कर देना, एक दूसरे की जुल्फे संवार देना, एक दूसरे की ड्रेस सही कर देना, वो चिन्नू मिन्नू कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, वो फालतू का बकवास होता है, सिर्फ दिखावा होता है। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेतिन की कभी इससे बन नहीं सकती। प्रेतिन या झूठियंका, वो लोग ना अपने आप के अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो जो सच है वो सच है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरा सब कुछ बहुत एकदम परफेक्ट था। उसने जो पहना था वो भी अच्छा लग रहा था, मंगलसूत्र और एक गले में उसने जो पहना था अपना, मम्मी जी ने जो गोल्ड का सेट वोट दिया था वो पहना था, कान में भी पहना था, तैयार थी एकदम परफेक्ट लुक था, है ना। अच्छा कहाँ नहीं लगा, अच्छा वही नहीं लगा था जो झूठियंका का उतरन पहन ली थी लास्ट बार। पर चलो अब शायद इनको समझ आ गया दुनियादारी का, तो इस बार उसने अपने दिमाग से काम किया है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मतलब जनता की बात है, बग्गी आपकी अच्छी बात यह है कि आप हमेशा सब्सक्राइबर्स को हमेशा ब्लेसिंग देते हो, और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हमेशा नेगेटिव बोलते हो सब्सक्राइबर को। और नेगेटिव आपको लिखने की ज़रूरत नहीं था, अपनी नंदों की तरह आप बोल देती। काश कि वो नाच पीटियाँ तो लगता है कि सब्सक्राइबर के ऊपर एहसान करती अपना वीडियो डाल के। अरे भैया आप कोई एहसान नहीं कर रही मोहतरमाएँ, आप लोग वीडियो डाल रहे, सब्सक्राइबर आपके ऊपर एहसान कर रहे, चाहे 10,000 कर रहे हैं, चाहे छोटी में 15,000 कर रहे हैं, और चाहे छोटी दीदी की जो बड़ी बहन है इंडिपेंडेंट की, है ना, जो यूट्यूब की करता धरता अपने आप को समझती हैं, चाहे 6,000 7,000 उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर कर रहे हैं ना, हेट व्यूज़ दे रहे हैं या फिर तुम्हारी लल्लो चप्पा वाले दे रहे हैं। कोई भी अगर तुम्हें देख रहा है तो ये सोचो ना यार कि तुमको देख रहा है, अपना टाइम दे रहा है, डेटा खर्च हो रहा है उसका। लेकिन ये चीज़ ये लोग कभी भी नहीं समझते हैं, इतना घटियापन इनके अंदर भरा है कि क्या ही बोलें। बग्गी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपके बात करने का बोलने का तरीका लहजा बहुत अच्छा है। आंटी जी के साथ जब आप होते हो तो अच्छा लगता है देखकर। लाइफ में अप डाउन होते हैं, आप सभी खुश रहो, माता रानी आप सबका प्यार आशीर्वाद बनाए रखे। दीपू और तुमने बहुत अच्छा वर्क किया, पानी का टैंकर गांव में लाए, सभी को पानी प्रोवाइड किया। आने वाले त्यौहार में आपकी जो है खूब सारी खुशियाँ मिले, समृद्धि है। अच्छा बग्गा कुछ टैंक वैंक का बोल रहा था, अगर बग्गा तू लेकर आया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही काम किया कर। तेरी बड़ी बहन ने बोला था पानी की टंकी लगवाएगी जो बच्चा नहीं रहा उसके नाम पे, पर आज तक उसने इस बारे में कतई कुछ नहीं बोला, कुछ काम नहीं किया भाई साहब। बस यहाँ वाईटी पे बड़ा बड़ा बोला, छोटी दीदी ने बोला सीट के लिए वो करेंगी, जगराता करेंगी, गांव वालों खिलाएंगी,
पर आज तक उनसे भी नहीं हुआ। फैशन करा लो, लाली लिपस्टिक खरीदवा लो हैं, 5-5 6-6 हज़ार, अब 10-20 हज़ार ऐसे गाँव भंडारा नहीं कर सकती हैं। इनके यहाँ तो और कम लगी, 10-20 हज़ार भी ना लगी। बग्गी आपकी सारी बातें बहुत ही सुंदर होती हैं। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सुपर्ब लुक हैं। बग्गी बेस्ट बहू हो, आप बहुत लकी हो और आपका हस्बैंड बहुत लकी है जिसको ऐसी वाइफ मिली। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा वैसे ही बनाए रखे। बहुत सोहनी लग रही हो बग्गी, गॉड ब्लेस यू, ऐसे हमेशा खुश रहो। तो भाई बग्गी को तो लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। मैंने अभी ब्लॉग देखा लेकिन कमेंट कर रही हूँ, सुबह का कितनी बार फ़ोन चेक कर लिया यार, तुम्हारा वीडियो नहीं आया। मैं बार बार इंतज़ार कर रही थी, जैसे नोटिफिकेशन आया मैं खुश हो गई, तुम्हारा वीडियो देखने आ गई। तो हर प्रकार के लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया, भर भर के अपनी बातों को लिखा है। तो ये होता है प्यार। अगर आप सब्सक्राइबर को वैल्यू इज़्ज़त करोगे तो वो तुम्हें समझेंगे, वैल्यू इज़्ज़त मानेंगे। पर अगर तुम उनको सिर्फ टॉन्टबाजी मारोगे तो तुम्हारे चाहे 5,500 सब्सक्राइबर हों या 5.5 लाख सब्सक्राइबर हों, वो तुम्हें लात मार के चले जाएंगे। क्योंकि भाई साहब सब्सक्राइबर को भी वो तुम पे एहसान कर रहे हो, तुम उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो दीदी का जो था करवा चौथ 2025, उसमें 216 लोगों ने देखा, 32 लोगों ने कमेंट पब्लिक कर दिया है। आपने सरगी नहीं खाई। अब वो सरगिन था भाई साहब, जो उन्होंने चाय वाय ढकोली थी, ड्राई फ्रूट्स मिठाई खाई थी। आप लोग क्या चाह रहे हो और कैसे खाती हैं, थाली भर भर के और का छोला भटूरा और कुछ खाना चाहती थी। प्लीज़ सीट की मौसी हो हैं, मिंत्रा से उसके लिए भी कभी कुछ बाय कर लिया करो, थोड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन का। हाँ भाई, ओके अम्मा तो कैसा बाय करी से सब लोग देखबे करी ना, अपने लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे चीज़ें। और भाई ऐसे दीदी ने इस कमेंट को लाइक कर दिया है, पर सीट के लिए लेंगी क्या पता नहीं। ये भी अगर देती हैं तो भाई ऐसे हुलू लुलू वाला ले लेती हैं, बाकी कुछ ढंग का तो देती नहीं है। तो जो पजामा वजामा पहन के सरगी खाई थी ना, तो लोगों ने भाई साहब इनको बोला बहुत है। हालांकि देखो कमेंट इन्होंने वो रखे नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ लल्लो चप्पो वाले कमेंट रखे हैं। और भाई गाना लगा देने से भोर भाई हैं, वो सब अच्छा, उससे क्या तुम दिखा पाओगे, पॉजिटिविटी तुम्हारे मन में है तब दिखेगी, सिर्फ गाना लगाने से नहीं। छोटी इतनी भरी रहती है लेकिन गाना लगा देगी, जब देखो तो भरी पड़ी रहती है, कबो कबो बोलती है तो सब कुछ सच्चाई सामने आ जाती है। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम की लाइव में। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना, क्योंकि भैया तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे शाम को रात वाली लाइव में। चलो जी टाटा बाय बाय।